अब मार्को रूबियो की नई दिल्ली में मौजूदगी और नई दिल्ली में उनका ये खड़े होकर कहना कि जी दुनिया को खुशखबरी मिलेगी, ऐन उस वक़्त पाकिस्तान पर मोदी की तरफ से साजिश की जाती है और पाकिस्तान पर हमला किया जाता है। और हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज यानी फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज हमारे यहाँ आकर हमारे मासूम शहरियों के ऊपर अटैक करता है। तो सर ये क्या वजह है, पाकिस्तान जो है उसकी अमन कोशिशें हों या पाकिस्तान की खुशहाली हो, दुनिया में इसकी इज्जत हो, भारत से ये सब कुछ बर्दाश्त क्यों नहीं होता? साहब जाफर एक्सप्रेस पे फिर हमला हो गया यार, इस ट्रेन को चलाते ही क्यों? अगर पाकिस्तान में ये ट्रेन चलनी बंद हो जाए तो बलूचिस्तान में आतंकी घटनाओं में कम से कम 50% की कमी आ जाएगी। ये क्यों इतनी बार बार हमें इतने जख्म लग रहे हैं हमारे जिस्म पे? इस जख्मी जिस्म के साथ हम कितना अरसा बैरूनी महाज पे लड़ेंगे? भाई हम जनादे उठा उठा कर थक गए। अब नाज़रीन हमारी बस हो गई है, ये बहुत ज्यादा हो गया है और ये बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है। ये नाज़रीन पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल बस हो गई है अवाम की। ये ऑन द लाइटर साइड बोल रहा हूं। अब कोई गाली देके बोलेगा कि हरामजादे लोग मर रहे हैं और तू हंस रहा है। अरे भैया वो मर नहीं रहे हैं, वो जन्नत जा रहे हैं यार। अब किसी के जन्नत जब कोई मरता है हम दुआ करते हैं अल्लाह इसे माफरत कर, ये जैसे जन्नत मिले, वो सब जन्नत जा रहे हैं तो भैया इसमें अफसोस कैसा? पहले और वो इसलिए हो रहे हैं कि ये लोग बुज़दिल हैं, ये बुज़दिल हैं, हिंदुस्तान की पेरोल पे हैं। बल्कि मैं तो इनको कहूँगा कि ये पाकिस्तान का तो इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये हिंदुस्तान ने इनको रिक्रूट किया हुआ है, वहाँ से इलाज भी वहाँ पे दिल्ली में कराते हैं, पैसे भी उनसे पकड़ते हैं। कि इसके पीछे इसराइल का हाथ है, इसके पीछे इंडिया का हाथ है, हमने मान लिया और हम यकीन करते हैं कि इसके पीछे वाकई इसराइल और इंडिया का हाथ है। यकीन ना करने की कोई वजह नहीं है। आप अपने दुश्मन से और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और भारत के इमा पे अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी जो है ये करवाई जाती है। और अभी आज जो कोयटा में हुआ इसकी जिम्मेदारी BLA ने कबूल की और ये मकार मोदी की तरफ से जो है वो पाकिस्तान पर हमला हुआ है। एक जनरेशन नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर बड़ी हो चुकी है, एक वे ऑफ लाइफ बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर बन चुका है। एक डेकेड तकरीबन 1-2.5 हो चुकी है नाज़रीन, हम इसी तरह के वाकयात, इसी तरह की सूरत हाल से गुजर रहे हैं। कभी खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके से, कभी बलोचिस्तान के किसी इलाके से, फिर पख्तूनख्वा, फिर बलोचिस्तान, कभी इधर कभी उधर। आए इंशाल्लाह ताला हम तो इसका स्कोर सेटल करेंगे। दे शुड नॉट हैव एनी डाउट इन देयर माइंड्स कि हम स्कोर सेटल नहीं करेंगे। वी विल सेटल द स्कोर। हमारी अफवाज जो है उनका लोहा सारी दुनिया ने माना हुआ है और इंशाल्लाह ताला दहशतगर्दी की जंग चाहे बलूचिस्तान में हो इंडियन बैक्ड और चाहे वो इसमें KP में हो अगेन इंडियन बैक्ड थ्रू अफगानिस्तान एज देयर प्रॉक्सी, ये मामला सेटल होगा, जल्दी सेटल होगा इंशाल्लाह। वो बदला हमसे ले रहा है, वो डायरेक्ट जंग नहीं कर सकते, तो वो इस तरह अपनी प्रॉक्सी के जरिए अगर हम पे उन्होंने जंग मुसल्लत की हुई है तो हमारी स्ट्रेटजी किधर है, हमारी इंटेलिजेंस किधर है? क्योंकि भारत पैसा लगा रहा है, भारत इस दहशतगर्दी को स्पॉन्सर्ड कर रहा है। BLA हो, TTP हो या दीगर ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये तो बाकायदा तौर पे इस हवाले से ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि ये भारत से पैसा लेके पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही हैं। और इसी तरह अफ़गानिस्तान की अफ़गान तालिबान रजीम ये चीफ मास्टर प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। मेरे नज़दीक इंडिया जो है वो ऑल अलॉन्ग उसने कोशिश की है, पर्टिकुलरली इन दिनों जबकि पाकिस्तान का स्टेचर बहुत ज़्यादा बड़ा है और पाकिस्तान ने हैज़ एमर्ज्ड एज एन एजेंट ऑफ पीस। पाकिस्तान ने ये जो पीस है इसको नेगोशिएट करवाने में एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। तो डेफिनेटली हमारे जो दुश्मन हैं उनके लिए सही टाइम है हमें ज़रब लगाने की कि हमारे जो स्टेचर को डैमेज कर सकें और हमें नुकसान पहुंचा सकें। तो इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया का कारफरमा है वही इसके इन चीज़ों के पीछे है और जो टाइमिंग्स हैं वो इस तरह के हैं कि उनसे हमारी जो कामयाबियाँ हैं वो ना पहले कभी हज़म हुई हैं ना अभी हज़म हो रही हैं। हम इन चीज़ों को नहीं ठीक कर पा रहे। हमारा अपना भी बहुत बड़ा मैसिव फेलियर है। इसमें सबसे पहले ये मेंशन करना बड़ा जरूरी है नाज़रीन, अमेरिका का जो चमचा है इजराइल और जो इंडिया है ये जुड़ गए, ये नाज़रीन एक मुक्का बन गए, एक मुट्ठी बन गए। इंडिया नाज़रीन उनकी जो स्टेट लेवल की पॉलिसी बनती है उसके अंदर पहला जो नुक्ता शामिल है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना शामिल है।
क्या ये हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? क्या ये हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी का फेलियर नहीं है कि हम अपने अंदरूनी महाज पर इतने सख्त नुकसानात उठा रहे हैं, जबकि बैरूनी महाज पे हमें इतनी कामयाबियां मिल रही हैं? बजाय उन कामयाबियों को सेलिब्रेट करने के, उन कामयाबियों की वजह से पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के, हमारी गवर्नेंस बेहतर करने के, मईशत बेहतर करने के जो चांसेस हमें मिले हैं, वो अवेल करने की बजाय इन दहशतगर्दों की कार्रवाइयों से वो सारी मेहनत पे पानी फिर रहा है। जिम्मेदार कौन है इसका? भाई पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जा रही है, और पाकिस्तान जिस पर कभी इल्ज़ाम आयद किया जाता था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, सर हम तो खुद इसके कन्विक्टेड हैं, हम तो दहशतगर्दी का शिकार हैं, हम तो दहशतगर्दों का और दहशतगर्दों के सरप्रस्तों का मुकाबला कर रहे हैं। बीएलए को कोई इसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, भारत फंड करता है, ये भारतीय प्रॉक्सी है। मजीद ब्रिगेड इन्हें ये ट्रेंड करते हैं, स्लीपर सेल बलूचिस्तान के अंदर बनाते हैं, ये पैसा फेंकते हैं। जैसे ही वहां से कोई कामयाबी मिलती है, हमें एक नया जख्म लगा दिया जाता है। मैं अपील करता हूं पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत से कि इस पे सोचें और इस पे उसी तरह मुत्तहिद और मुत्तफिक हों। इस अंदरूनी दहशतगर्दी को ख़त्म करने पे इंडिया और इसराइल से तवक्को मत रखें कि वो हमें फूल भेजेंगे। हमें खुद अपना घर इन ऑर्डर करना है, बहुत सारे महाजों पे काम करना है। भारतीय प्रॉक्सीज के हाथ काटें, इनके स्लीपर सेल्स तक पहुंचे, यहां तक जाएं, इन्हें फिल्टर करें, ट्रेस देम, चेज देम, हिट देम एंड हिट देम हार्ड। बलूचिस्तान में बार बार इस किस्म के अटैक्स जो चल रहे हैं और कहते ये हैं कि जी हमने ऑपरेशंस शुरू कर रखे हैं। कई ऑपरेशंस जो हैं पहले भी किए गए, सालों से यही बात हम सुनते आ रहे हैं कि जी ऑपरेशंस के जरिए इस किस्म के अटैक्स को रोका जाएगा, टेररिज्म को रोका जाएगा, और ये सारी बातें हो रही है। लेकिन बार बार ऑपरेशंस के नाम तो बदल जाते हैं लेकिन हालात नहीं बदलते। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस बात को कबूलेगी कि इससे पहले जो ऑपरेशंस किए गए थे वो तमाम के तमाम बिल्कुल नाकाम रहे थे? जिन लोगों की जानें गई, डेफिनेटली उनकी फैमिलीज के साथ और उनके लोगों के साथ एक हमदर्दी जो है वो तमाम लोग ही रखते हैं। इनमें जैसे कह लीजिए कि फोर्सेस के लोग भी थे, लेकिन वो आम फौजी थे जिनका कोई ना तो करप्शन से कोई लेना देना होता है, ना किसी और चीज से लेना देना होता है। वो बेचारे से वो अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं। जहां कहीं उन्हें भेजा जाता है, जिस बॉर्डर पे भी कहा जाता है, जिस जगह भी उनको कहा जाता है, वो वहां जाकर अपना एक फर्ज, अपनी एक ड्यूटी निभा रहे होते हैं। ये हरगिज वो लोग नहीं है जिनको कि हम अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं और हम कहते हैं कि ये कॉर्नर के प्लॉट ले लेते हैं, या ये इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, या पैसा ले लेते हैं। ये लोग उस कैटेगरी के नहीं है, लेकिन जाने भी इन्हीं लोगों की जा रही हैं। बार बार बीएलए के अटैक्स चल रहे हैं, ना तो बीएलए काबू में आ रही है और ना ही बलूचिस्तान की जो हालात है वो गवर्नमेंट के काबू आ रहे हैं। कई बार मौलाना फजलुर रहमान, जो कि हमारे यहाँ एक सीनियर ना सिर्फ ये के पॉलिटिशियन है बल्कि कह लीजिए रिलीजियस पार्टी के भी जो है वो एक तरह से लीडर हैं, और उन्होंने बहुत बार, मौलाना साहब ने कई बार ये कहा भी है कि बलूचिस्तान में तकरीबन 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, अब तो बढ़ गए हो, लेकिन जिस वक्त मौलाना साहब ने बात की थी कुछ अर्से पहले तो वो कह रहे थे 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान के ऐसे हैं जो कि अलहदा होना चाहते हैं। और अगर वो यूएन में गए और वहां जाकर अगर उन्होंने अपनी कोई रिक्वेस्ट वहां पे डाली या उन्होंने वहां बात की तो हो सकता है उनको इस बात की भी परमिशन मिल जाए कि वो इस तरह की एप्लीकेशन जो है यूएन में दे सकते हैं कि जिससे वो पाकिस्तान से अलहदा होना चाह रहे हो। अब पाकिस्तान से अलहदा होना क्यों चाह रहे हैं? अगर यहाँ पर उनको बहुत ही आराम से रखा गया होता, उनकी हर डिमांड पूरी की गई होती, उनको जैसे बाकी के प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के उसी तरीके से उनको भी डील किया गया होता, तो शायद वो इस तरह की डिमांड ना रखते या इस तरह का प्रोटेस्ट ना करते। लेकिन ये प्रोटेस्ट होता चला जा रहा है। अब ये बात कोई आम जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट या कह लीजिए कि मीडिया पर्सन नहीं कह रहा है कि जिसको अक्सर कह देते हैं कि जी ये तो रॉक एजेंट हैं या ये तो भारत से मिले हुए हैं और ये तो गद्दार हैं, और इस किस्म के जो सर्टिफिकेट्स बांटे जाते हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी और हमारे कई दूसरे लोग जो सोशल मीडिया पर हैं, या वो बूट पॉलिशिया किस्म के लोग भी जो हर गलत चीज पे वाह करते रहते हैं, उनकी तरफ से ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ ये तो मौलाना फजलुर रहमान ने कही है। क्या मौलाना साहब को भी ये लोग गद्दार कहेंगे? क्या उनको भी कहेंगे कि वो भारत से मिले हुए हैं या रॉक एजेंट हैं या वो कहीं से पैसा पकड़ के ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या ये बात मौलाना साहब के लिए भी होगी? लेकिन मौलाना साहब के स्टेटमेंट के बाद बिल्कुल खामोशी है। ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कहा गया, ना ही कह लीजिए कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ कहा गया, और ना ही वो जो चमचे या लौंडे लपाड़े वो जो बोलते हैं ना, उस तरह के लोग जो सोशल मीडिया पर इन्होंने छोड़ रखे हैं
जो हर एक के पीछे पड़ जाते हैं और जो भी दिल करता है वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं उल्टा सुल्टा। ना ही उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट या कोई बात जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के लिए की गई है कि जी ये तो गलत कह रहे हैं और ऐसा तो कुछ नहीं है और ये तो झूठे हैं, या कुछ भी बात ऐसी करते हुए हमें कोई दिखाई नहीं दिया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, कल पाकिस्तान के क्वेटा के अंदर जो हमला हुआ उसका जिम्मेदार अब पाकिस्तानी मीडिया भारत को ठहराने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है ईरान और यूएस के बीच में, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर कि देखो किस तरह से हम विश्व शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर भारत यहाँ पर साजिशें कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, जबकि पूरी दुनिया ये जानती है कि ये पाकिस्तान के अपने पुराने पाप है जो कि सामने निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने भी इंटरव्यू देते हुए कहा कि इसमें भारत का हाथ संभव है और भारत के साथ स्कोर सेटल किया जाएगा। मतलब इस तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर करी जा रही है। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने निकल कर आ रही है इस वाकये के बाद। पाकिस्तान के पुराने आर्मी चीफ जियाउल हक ने एक बार बात कही थी कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। वो सपना तो पूरा ना हो पाया, बट जिस तरह से 1000 अटैक्स पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान को किस सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है पाकिस्तानी आर्मी ने, और इस पर सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने सोच विचार करना चाहिए। कल पूरे दिन पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस ने इस खबर के ऊपर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस ना देते हुए कोई ब्रेकिंग नहीं की, कोई बात नहीं चलाई कि किस तरह से क्वेटा के अंदर हमला हुआ, और जब इसके ऊपर चर्चा करी गई तो सीधा ब्लेम गेम भारत के ऊपर डाल दिया गया।